नाम है सुहेल है। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक। क्या बात करोगे? मैं तो जस्ट अभी आया हूँ। क्या बात हो रही है, मैं तो सुना भी नहीं। तुम तो नहीं हो गई? हाँ। तुम तो नहीं हो गई? अच्छा, डॉक्टर साहब ने एक और सुपर स्टिकर भेजा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप कहीं टुन तो नहीं हो? टुन बटा टुन। नहीं नहीं, ये तो आप लोग में है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक ना यार। ये तो आप लोग में है ना। वाइन किया गया है। तो टुन फिर क्यों आप लाग लोग। रहे हो? कोई और पता, कुछ ज्यादा गोलियां तो नहीं खा बैठे कोई? नहीं भाई, मैं सब ठीक है। सब ठीक। आवाज आपकी ठीक नहीं है बस। आवाज से क्या लेना है कोई। इधर मैं मोहम्मद रफी हूँ कि मोहम्मद रफी की आवाज में निकालूं। हाँ, तो क्या मोहम्मद रफी की आवाज अगर आप निकालें तो कितना अच्छा होता। तो आपको भी फिर सामने वाले भी तो ऐसी ऑडियंस चाहिए ना सुनने के लिए। अच्छा है। हाँ, और क्या बात करोगे, करनी है कोई बात? क्या बात करूं, मैं क्या बताऊं आपको। क्या जानना चाहते हो आप। नहीं नहीं, मैं तो कुछ जानना नहीं चाहता यार आपसे। आपने क्या बताना है, आप बता दें। यही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये आप क्या करते हो, आप क्या मतलब आपका रिलीजन क्या है। मेरा तो कोई रिलीजन नहीं है भाई। हाँ। यार पहली दफा तो नास्तिक। नहीं आए हो ना, ड्रामा क्यों कर रहे हो? सीधी तरह बात करो, क्या हो गया? नहीं, पहली बार ही आया हूँ इसीलिए ना। आप नास्तिक हो। ओ भाई, पहली बार नहीं आए हो ना, आप पहले भी आते हो। नहीं आता भाई। अच्छा। आप हाँ जी, नास्तिक मैं हो। नास्तिक हूँ। हाँ जी, मैं नास्तिक हूँ। तो चुप बैठ के जिंदगी काटो ना, क्या कर रहे हो आप भाई। नहीं तो मैं क्यों चुप रहूं, बताओ ना। आपके लिए मैं क्या। चुप क्यों रहूं, क्यों चुप रहूं मैं? आप क्या क्या अभी मैं आपको सुन रहा था, आप क्या क्या बोल रहे थे। आप कहाँ से ये सब नॉलेज आप किधर से लेते हो भाई। इंडिया में तो एक यूनिवर्सिटी आपको मालूम है, नई यूनिवर्सिटी जो ऐसी नॉलेज देती है, आपको पता है। ओ भैया, हम क्यों चुप रहे, ये बताओ ना। नहीं नहीं, आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं ना चलाते हो। कुछ ऐसे लिंक आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, वही तो आप नहीं क्लिक करते रहते हो सुबह शाम। नहीं, हम तो भाई कुरान यूनिवर्सिटी चलाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, और फिर ऐसी की तैसी करते हैं उनकी। जो उनमें झूठ लिखा होता है बता देते हैं आप। आप हो ऐसे, आपकी आवाज से लग रहा है आप हो पाकिस्तानी। मैं तो सही मैंने हूँ। कौन सा कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? आप क्यों समझ रहे हो मैं हिंदुस्तानी हूँ? नहीं, मैं कब कहा हूँ कि आप हिंदुस्तान में तो ऐसे नजीस नापाक लोग हैं ही नहीं भाई। अच्छा। जो दूसरे कौन है के नजिस रिलीजन नापाक, पे कौन है? जो दूसरों के रिलीजन पे उंगली उठाते हैं, फालतू बात वो करते हैं तो आप फिर हजरत जैसे मोहम्मद कि। भी थे ना यार, क्योंकि वो भी तो उठाते थे दूसरों के मजहब पे जिंदगी, उंगली। दूसरे नजिस दूसरे नापाक वो भी दू, थे। दूसरे के रिलीजन पे कभी कभी नहीं उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। अच्छा, तो वो भाई अपना जो रिलीजन। काबे में जो बुत तोड़े थे हजरत मोहम्मद ने, हाँ। वो फिर नजस और नापाक काम नहीं था? मैंने तो वो नहीं तोड़े काबा काबे के हमारा। बुत ना, हजरत काबा मोहम्मद ने तोड़े काबा थे। काबा काबा हमारा था, हमने वापस ले लिया। अच्छा, तो काबा कहाँ से आपका था, बताएं मुझे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की थी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ से वहां पे काबा बना के गए थे? वो कुरान में है ना हमारे। वो तो आपने अपने कुरान में झूठ लिख लिया, तो हम उसे सच मान लें? वो आप लोग ही, आप तो वैसे नास्तिक हो, मैं क्या ही आपसे बात करूं। समझ में नहीं आ रहा, तो फिर यार आपसे आप मैं क्या बात मुसलमान हो करूं। तो आपसे मैं क्या बात करूं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मगर एक बात तो नहीं समझ तो में आ रही है कि एक बात तो समझ में आ रही नहीं है कि वो निजस और नापाक जो थे वो हजरत मोहम्मद उसकी डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, नहीं क्योंकि उन्होंने नहीं जाके नहीं, दूसरों का आप काबा आप तोड़ा, दूसरों के देवताओं को, देवियों को बुरा कहते आप थे। दा- ठीक है। आप दायरे दायरे से बाहर मत हो। आप दायरे से बाहर मत हो, तो आप ही मेरे को यार आपने क्लियर करो दायरा ना कि। कब खींचा, मुझे ये तो बताएं पहले। हाँ। आपने दायरा कब खींचा है जिससे मैंने बाहर नहीं निकलना? जैसे मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात करूँ, आप भी मेरे से वैसे ही रिस्पेक्ट यार से मैं बात करो आपसे तो बस। रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। आपकी मैंने कोई तो डिसरिस्पेक्ट की है? नहीं नहीं, तो मेरे से भी ज्यादा रिस्पेक्ट आपने जो। आप किसी के रिलीजन को क्यों ऐसे गंदा बोलते तो हो, मैं क्या किसी के क्यों। रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करता यार, मैं तो नास्तिक हूँ ना। तो आप नास्तिक से बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं करेगा। तो
नास्तिक से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप बताओ फिर क्या हकीकत, क्या सही, क्या है, कौन, क्या दुनिया में कोई गॉड है, कुछ है तो बताओ आप। भैया आपने तो जो बात कही थी ना कि वो निजस लोग होते हैं, आपने पहले डिसरिस्पेक्ट की थी ना, वो निजस लोग होते हैं जो दूसरों के मजहब को गंदा कहते हैं। तो ये काम तो हजरत मोहम्मद ने किया था, बुत भी तोड़े थे और दूसरों के मजहब को कह रहे थे कि झूठा मजहब है। भाई तो अब निजस छोड़ ही दो, हुए ना, फिर नापाक हुए। 5-5 मिनट में याद करके मत बोलो, अभी आप भी बताओ ना, तो फिर क्या सही क्या है, गॉड है, कुछ यार है, कुछ पहले गॉड आप वॉड ये वाला। बात तो मुझे बता दो ना कि आपने खुद नहीं, कहा था, एक मिनट ठहरो, ध्यान से मेरी बात। आपने मेरे प्यारे भाई थोड़ी देर पहले, अभी आपने खुद कहा था, सबने सुना है, ठीक है, सबने सुना है, आपने अपनी जुबान से ये कहा था कि जो दूसरों के मजहब को गलत कहते हैं वो निजस और नापाक होते हैं। तो मैंने आप ये अब नहीं ये कहा। भी याद करो ना, अभी आपने कहा था ना भाई, और ये मैंने भी याद करो कि हजरत मोहम्मद ने भी तो यही किया था। बात तो सुनो, आप बात तो सुनो, मैंने ये कहा था कि आप पाकिस्तान से हो, आपने कहा मैंने कब कहा इंडिया से हूँ, तो मैंने कहा तो हाँ, इंडिया में ऐसे नजीस नापाक लोग नहीं है, मैंने ये हाँ, कहा तो था। इंडिया में हजरत मोहम्मद जैसे भी निजस नापाक लोग नहीं है ना। आप आप वो पाकिस्तानी, आप वैसे ही अपनी बातचीत से आप बता देते हो कि पाकिस्तान से हो, तभी आज पाकिस्तान की यार ये हालत है। आप एक मिनट मियाँ, एक तो जो है ना ये अपनी घटिया बात अपने पास रखो, ठीक है, बात होगी लॉजिक से। आपने जो बात कही थी ना हाँ, कि हिंदुस्तान में ऐसे निजस नापाक लोग नहीं पाए जाते जो कि दूसरों के हाँ, मजहब को बुरा कहें, तो सऊदी अरब हम्म। में पाए जाते थे 1400 साल पहले, उनका नाम हजरत मोहम्मद था और वो लोगों के मजहब को बुरा कहते थे। ठीक है, ये आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात देखो, नहीं है। ये देखो, ये एक मिनट और आप एक मिनट, ये तुम्हें एक मिनट भाई, चुप रहना आप जरा। आप जो बात कर रहे हो ना, एक बात याद रखो, ये मुझे पाकिस्तानी कह के कोई, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जहालत दिखा रहे हो कि पाकिस्तानी होना कोई बड़ी गलत बात है। क्यों? क्योंकि आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक बंदा पाकिस्तान से है और आपके इस्लाम को वो अच्छा नहीं समझता। तो भैया अपने अंदर थोड़ी-सी बर्दाश्त पैदा करो और इस बात को समझने की कोशिश करो कि आपके मज़हब में जो गलत बात है, उसको पाकिस्तानी भी कहते हैं और हिंदुस्तान के लोग भी कहते हैं और दुनिया में हर जगह के लोग उसको कहते हैं बुरा, ठीक है? असल और असल बुरे में का फैसला इस बात से होता है कि बात असूल की बुनियाद पर गलत है कि नहीं। आपने अभी एक असूल बनाया कि जो दूसरों के मज़हब को गलत कहते हैं, वो निजस और नापाक होते हैं, तो हज़रत मोहम्मद ऐसा कहते थे। और दूसरी बात है कि आप अपनी जहालत शो कर रहे हो अगर आप समझ रहे हो कि पाकिस्तानी कहना किसी को कोई इंसल्ट है। आप अगर हिंदुस्तान के मुसलमान हो ना और हम्म, आपको अगर कोई कहता है पाकिस्तानी तो वो आपको इंसल्ट लगती है। मुझे नहीं लगती, ठीक है? आप वो शो कर रहे हो जो आपके साथ हिंदुत्वा करती है ना, जो जूते आपके पिछवाड़े पे हिंदुत्वा मारती है। आप कोशिश हम्म। कर रहे हो कि वही इंसल्ट मेरे लिए यूज़ करो, तो मेरे पे ये काम नहीं करती यार। मैं तो एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, इसमें क्या मसला है? भाई आपको खत्म हुई। शर्मिंदगी है असल में अपने ऊपर। भाई 10 मिनट हो गया यार, दूसरों को तो बोलने को मौका दो। बोलूं मैं? मेरे से इजाज़त क्यों लेनी है? इतनी देर के तो काटने को फिर रहे थे बार-बार बीच में। अरे तो आप इतने देर से आप बोल रहे थे, तो आप खामोश होंगे तो मैं बोलूँ आप अभी? हाँ, क्योंकि आपने मैं गलत बोलूं? बात की थी तो उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्स तो बनता है ना, नहीं, आप लिखते तो पढ़ते पहले हैं। पहले पहले तो ये मैं मानता हूँ कि जो है दुनिया में, अगर आप देखोगे कि अ, कोई दीन इस्लाम के सिवा और कोई दीन सच्चा है ही नहीं, तो इस हिसाब से किसी को अगर गलत मैं बोलूँ तो वो गलत, मजहब गलत नहीं हो सकता, दीन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा दीन है ही नहीं। सही है, समझे आप मेरी बात? और दूसरा ये आप जो बोल रहे हो पाकिस्तान हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक थे, तो यहाँ से जो उलमा थे वहाँ पे तालीम देते थे, तो वो लोग भी दिमाग उन लोग का अच्छा रहता था। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो वहाँ की जाहिलियत जो बाहर आने लगी, धीरे धीरे सब जाहिल हो गया, और आप जैसे फिर माशाल्लाह माशरे में आते गए, और अभी देखो। वो इसलिए कि पाकिस्तान में इस्लाम पूरे तरीके से फल-फूल पाया, हज़रत मोहम्मद की टीचिंग्स बहुत अच्छे तरीके से फ़ॉलो की गई, ठीक नहीं, है? नहीं इसलिए फॉलो। लोगों का चुप रहो ना यार भाई अब, लोगों का दिमाग इसलिए बंद हो गया ना, इसलिए लोग जाहिल बन गए। मगर ये याद रखेंगे मैं वो इस्लामी जाहिल नहीं हूँ, जिनकी वजह से लोग पाकिस्तान को जाहिल कहते हैं, ठीक है? अब आप समझ गए? बताओगे तो मैं वो इस्लामी हकीकत। जाहिल नहीं हूँ, मैं वो मुल्ला नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो उन जाहिलों से बहुत सख्त मसला है। मैं तो पाकिस्तान में भी उन जाहिलों की धुलाई करता हूँ, आप तो हिंदुस्तान से वो वाले जाहिल आए हैं ना। तो मैं पाकिस्तान के भी उन जाहिलों की रोज़ धुलाई करता हूँ यहाँ पे।
ठीक है? ब्लीच भाई डाल के, तेल डाल के, ठीक है, सही तरह उनकी धुलाई करता हूँ। प्रॉपर कूट के ना डंडे से मार-मार के, उनके अंदर की सारी गलाज़त निकालता हूँ मैं रोज़, ठीक है? तो ये आप ना आप कहें एक कि बार जी जाहिल सिर्फ़ पाकिस्तान में रह गए थे। ये आप जो बातें कर रहे हैं ना, हुँ, उनसे हमें साफ पता लग रहा है कि जहालत हिंदुस्तान में भी उतनी ही है जितनी पाकिस्तान में है। इस्लामी जहालत उतनी ही है, ठीक है? दूसरी जहालत में कोई फ़र्क हो सकता है। आपको आपको लगेगा ऐसा ही क्योंकि आप अगेन हो, इस्लाम के अगेन हो, तो आपको सब उल्टा ही लगेगा। लेकिन एक बात और मैं अब आप अपना बताओ ना, छोड़ो इस्लाम आपको नहीं समझ में आ रहा है, चलो अब आप खुद बताओ ना, क्या आपका क्या कॉन्सेप्ट क्या है आपका? आप किस तरीके को मतलब सही तरीका मानते हो कि मतलब गॉड को कोई फॉलो करे या ना करे, या बस जिंदगी जिए और जो है अय्याशी करता रहे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।